नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की विभिन्न फलों से सजी अलौकिक झांकी। नागपंचमी पर अखाड़े में परंपरागत तरीके से होने वाले कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की चल रही तैयारियां। संपूर्णानंद के विशाल खेल मैदान में लगा फिश टनल और सावन मेला आकर्षण का बना केंद्र। प्रतिदिन काफी संख्या में पहुंच रहे लोग। और गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी। जल पुलिस बूथ तक पहुंचा पानी। और अब खबरें विस्तार से। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान के विभिन्न फलों से अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रावण मास में श्री देवगुरु बृहस्पति का तीसरे गुरुवार को विभिन्न फलों से दिव्य श्रृंगार हुआ। बाबा देवगुरु बृहस्पति भगवान को सपरिवार विराजमान किया गया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति को पंचामृत स्नान कराते हुए 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच स्वर्ण मुखौटा, छत्र व शेषनाग के साथ विभिन्न फलों के बीच अलौकिक झांकी सजाई गई। मुख्य द्वार से लेकर परिक्रमा स्थल व गर्भगृह तक अशोक कामिनी की पत्ती एवं फलों विद्युत झालर से पूरे प्रांगण को सजाया गया। इस मौके पर बाबा का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए विराट आरती की गई। बाबा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। सभी भक्तों ने प्रभु की नैनाभिराम झांकी का दर्शन किया और सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मंगला आरती अजय गिरी द्वारा संपन्न कराया गया। संतोष गिरी द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर अभिषेक गिरी, अक्षय गिरी द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। किस तरह का आज बाबा का श्रृंगार किया? श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ये तीसरा हमारा जो है फल श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है देवगुरु बृहस्पति को प्रातः काल मंगला आरती के पहले पंचामृत स्नान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। उसके तत्पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। मंदिर के प्रांगण में लेकर के अब मंदिर के गर्भगृह तक पूरे फलों अनेक प्रकार के फलों से सजाया गया, जिसमें जो है बाबा के श्रृंगार भी जो है फल द्वारा ही किया गया। इसके तत्पश्चात जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है मंगला आरती करने के बाद भक्तों के लिए जो है पट खोल दिया गया, जो अभी तक दर्शन कार्य हेतु चल रहा है। गुरु जी अगला क्या होगा? अगला श्रृंगार हमारा 15 अगस्त को जो है देवगुरु बृहस्पति का चौथा श्रृंगार है, जिसमें बाबा सब परिवार समेत जो है पालने पर विराजमान रहेंगे। इसके तत्पश्चात बाबा को जो है प्रांगण को पूरे नीचे गर्भगृह से लेकर के मेन गेट तक जो है पूरे रंग बिरंगे बर्फ की सिल्लियों द्वारा जो है सजाया जाएगा। नागपंचमी पर अखाड़े में परंपरागत तरीके से होने वाली कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी में नागपंचमी की धूम है। शुक्रवार को नगर में नागपंचमी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसे लेकर वाराणसी के सभी अखाड़ों में तैयारी जोर जोर से चल रही है, जिसमें बेनियाबाग स्थित अखाड़ा राम सिंह, जहां रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है, पहलवान अपने अपने कार्यों में लगे हैं। कल वे कुश्ती दंगल में भाग लेते हुए अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में बड़ी पियरी स्थित औघड़नाथ तकिया अखाड़े में भी जमकर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ सदियों पुराना मंदिर और अखाड़ा है। यहाँ से एक नामी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत कांटे वाली जोड़ी है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। कल उसका प्रदर्शन होगा, जिसकी तैयारी राजू यादव उनके साथीगण मिलकर जोर जोर से रंगाई पुताई आदि कार्यों में लगे हुए हैं। कल पहलवान यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन दिखाकर आकर्षित करेंगे। मंदिर के महंत की देखरेख में पूजन अर्चन होगा और भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नागपंचमी के दिन काशी में कुश्ती लड़ने की पुरानी परंपरा है। यहाँ के पारंपरिक अखाड़ों में पहलवानी और कुश्ती का दंगल इस दिन आयोजित होता है और इस प्रतिस्पर्धा में जीतने वालों को आकर्षक पुरस्कार से भी नवाजा जाता है।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन नागों को पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है और वह घर की सुरक्षा करते हैं। दूसरी ओर इस त्यौहार का गहरा संबंध कुश्ती से भी है। इस खास दिन अखाड़े को सजाया जाता है और पहलवान वर्जिश करते हैं और दम दिखाते हैं। तो यादव जी, किस तरह का पर्व की तैयारी हो रही है? बहुत जोरों शोरों नाग पंचमी की वजह से तैयारी चल रही है। पुराने पहलवान सब है, जोड़ी गदा रंगा रही है। कल प्रदर्शन होगा और बढ़िया बढ़िया पहलवान लोग आएंगे। हैं। तो यहाँ पर सबसे कौन सी खतरनाक जोड़ी है जिसको देखने लोग उतर आते हैं? कांटे वाली जोड़ी है, अच्छा। बहुत खतरनाक जोड़ी है। इसमें लोग देखने वाले आ जाते हैं और फेरते हैं भी लोग। तो अभी भी इसको फेरने वाले हैं 25-30 हाथ जोड़ी फेरने वाले हैं। कांटा वाली जोड़ी इस समय क्या क्या यहाँ उपलब्ध है? यहाँ पर जोड़ी है, गदा है, डम्बल है, वेट लिफ्टिंग करने वाला बार्मर सेट है, नाल है। हैं। तो कल की तैयारी कल पूरा तैयारी पूरी जोरों तोरों से में चल रही है। हैं। कल होगा। कल होगा। कौन कौन पहलवान यहाँ से निकले हैं? यहाँ से बहुत पहलवान निकले हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सब। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बहुत लोग निकले हैं। गदा जोड़ी में बहुत नहार पहलवान निकले हैं। अभी क्या यहाँ से पहलवानों को और निकलने की उम्मीद है? हाँ, बराबर निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। 7-6 महीना बाद निकलते रहते हैं। हाँ। कितनी पुरानी है ये अखाड़ा? ये अखाड़ा तो बहुत सदियों से चली आ रही है। ये सब तो हम लोग को जानकारी, हम लोग तो पैदा हुए तब से इनमें से चालू कर दिए हैं। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। संपूर्णानंद के विशाल खेल मैदान में लगा फिश टनल और सावन मेला आकर्षण का केंद्र बना, जहां प्रतिदिन काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेस के तत्वाधान में वाराणसी में पहली बार लगे फिश टनल एवं राष्ट्रीय सावन मेले में प्रतिदिन काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद से ही बनारस में पहली बार लगे फिश टनल और विभिन्न प्रकार के आधुनिक झूलों और हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल को देखने और खरीदारी के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ हो रही है। वाराणसी में पहली बार आई विदेशी समुद्री मछलियों का विशालकाय फिश टनल के साथ ही साथ सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉलों व जनता के मनोरंजन हेतु वाराणसी में पहली बार लगाए गए देशी विदेशी झूले एक ही स्थान पर लगाया गया है। आयोजन सचिव रविंद्र कपूर ने बताया कि अपने देश के अनोखे व निराले ढंग की विश्व के विभिन्न देशों की समुद्री मछलियां जहां विशाल वातानुकूलित फिश टनल में काशी की जनता के लिए लाखों की संख्या में प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें 200 फीट लंबे व 60 फीट चौड़े भव्य वॉल में काशी में पहली बार देखने को मिल रही हैं, जो काशीवासियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आयोजन समिति के संरक्षक राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे विशाल खेल मैदान में मुंबई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, राजस्थान की कुर्तियाँ, गुजरात के आकर्षक सामान, भदोही का कालीन, सहारनपुर की लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौने की रंगीन व मनमोहक खिलौने सहित करीब 100 भव्य स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं जर्मनी रेनबो झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला तथा बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहक जापानी चिल्ड्रन पार्क भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा हेतु पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जहां पुलिस कर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही मेले में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सावन मेला प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया गया है। उन्होंने सभी काशीवासियों से मेले में एक बार अवश्य आने की अपील की।
काशी के इतिहास में पहली बार फिश टनल यानी विदेशी समुद्री मछलियां जो करीब 20 देशों की हैं, लाखों की संख्या में यहाँ काशी वासियों को पहली बार देखने को मिलेगी। इन सब के अलावा देश के विभिन्न प्रांतों की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियां, जिसमें जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, लखनऊ के चिकन, बंबई की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बंबई के ही जूतियां चमड़े से निर्मित, कानपुर के लेदर के बैग और सभी प्रकार के घरेलू किचन के सामान यहाँ करीब 100 की संख्या में स्टॉल भी लगाए गए हैं। जनता के खान पान की विशेष व्यवस्था की गई है। कानपुर से चल कर आया राज रेस्टोरेंट और साथ ही अमेरिकन भुट्टे की भी दुकान पहली बार यहाँ लगी है। जनता के मनोरंजन के लिए करीब 1.5 दर्जन से अधिक देसी विदेशी झूले और छोटे बच्चों के लिए जापानी चिल्ड्रन पार्क, जहां आपका आकाश में लहराता झूला, ब्रेक डांस झूला, बच्चों की टक्कर कार और तमाम सारे झूले, मनमोहक झूले, जिसे देखकर काशी की जनता पूरी तरह मस्त हो जाएगी। हम आज और जनता की सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं और करीब 60 सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ मैदान में लगाए गए। हम काशी वासियों से अपील करेंगे कि काशी की मौज मस्ती और अल्हड़पन का आनंद लेने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय खेल ग्राउंड पर आए। सायंकाल 4 बजे से रात की 11 बजे तक ये आयोजन होगा। धन्यवाद। हम लोग मुगलसराय से आए हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में घूमने आए हैं और हम लोग फिश टनल में आए थे मेनली, और बहुत मजा आया। बहुत सारी मछलियां थी और मेले में भी आए हैं। बहुत अच्छे सारे झूले बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टनल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सेलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके चलते जल पुलिस बूथ तक पानी पहुंच गया है। वाराणसी में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि जारी है। गंगा में बाढ़ को देखते हुए नौकाओं का संचालन बंद कर दिया गया है। जल पुलिस बूथ में पानी भर गया है, जहां से सामान बाहर निकाल लिया गया है। जल पुलिस पीएसी के जवान लगा दिया गया है। नाविक भी घाट पर लगे हुए हैं। यदि ऐसे ही जल स्तर में वृद्धि होती रही तो बहुत जल्द ही खतरे का निशान पार हो जाएगा। उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग की सुविधा का शुभारंभ हुआ। कैंट रोडवेज स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब कैंसर सर्जरी विभाग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। कैंसर विभाग के पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टर सुधेंदु शेखर अब उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में महामना और होमी भाभा टाटा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में कार्यरत रहे डॉक्टर सुधेंदु के उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल के साथ जुड़ने से पूर्वांचल ही नहीं अपितु बिहार के लोगों को भी खासा फायदा मिलेगा। यहाँ आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के माध्यम से भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही साथ सासाराम मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रो विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शरण सिंह भी उजाला सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी अभूतपूर्व सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा गैस्ट्रो संबंधी समस्त बीमारियों का इलाज हॉस्पिटल में संभव हो पाएगा। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मुख्यतः हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, जनरल सर्जरी, ट्रामा, घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण, गैस्ट्रो व लीवर डिपार्टमेंट, गुर्दा रोग विभाग, बाल रोग एवं स्त्री रोग आदि विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यतः डॉक्टर सुधेंदु शेखर, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, डॉक्टर प्रसून कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, हमारी एक सोच रही है पूर्वांचल को लेके कि पूर्वांचल में एक अच्छा हेल्थ केयर व्यवस्था बने, और इस कंपनी के साथ मिलके मुझे लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को डेवलप करने में कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत जो है कोशिश कामयाब होगी। अभी हम लोग यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल कैंसर के रूप में डॉक्टर शुभेंदु हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके लीडरशिप में हम पूरा कंप्लीट ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम डेवलप करेंगे, और जल्द ही रेडियोथेरेपी यूनिट भी यहाँ आसपास में हम लोग डेवलप करेंगे। सर, जो मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं और खास करके जो गरीब मरीज हैं उनको समझ में नहीं आता वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं गरीब मरीजों से अपील ये करूँगा कि हमने इसी गरीबी के कारण से भी अगर ऑपरेशन नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं, जहां पर कि मरीजों का फ्री में इलाज हो सकता है। एक तो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि वो आयुष्मान कार्ड ला के अपना इलाज करा सकते हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो गरीब हैं, वो यूपी सीएम फंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हम लोग बिहार के पास में हैं, तो बिहार सीएम फंड की व्यवस्था भी कर लें, टाई अप हो जाए तो क्या है कि बिहार के लोगों को भी इस सुविधा का बेनिफिट मिलेगा। और अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं हो पाता है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फंड रेजिंग करते हैं, और कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें कि खर्च लोगों का बहुत होता है, और हमारे जो प्राइस हैं वो प्राइस बहुत ही लोएस्ट प्राइस है ना, और सब मैक्स 40s या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के तरह हिसाब से नहीं है। हम लोग हर क्लास को इलाज देना चाहते हैं, और हर क्लास जो है हमारे इलाज से हमारी कोशिश होती है कि उनके इलाज में कोई भी डिफरेंसेस ना हो, और सारे क्लास के लोगों को हम इलाज पूरी तरह से देते हैं। इस तरह से मरीजों को फायदा होगा और क्या सहूलियत होगी? सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल जो है देश के एक प्रमुख ग्रुप का हॉस्पिटल है। यहाँ सभी तरह की सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर, अच्छी पोस्ट ऑप आईसीयू यानी कि ऑपरेशन के बाद जहां मरीजों के केयर हो सके उस तरह का आईसीयू की सुविधा और अन्य सभी तरीके की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर सर्जरी में यहाँ पे
सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टेज 1 की कैंसर हो, स्टेज 4 का कैंसर हो, शरीर के किसी भी अंग का कैंसर हो, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, थायराइड का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, पेट में होने वाले जो है, जो कि यहाँ पूर्वांचल में बहुत कॉमन है, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ठीक है, पेंक्रियाज का कैंसर, बड़ी आंत, छोटी आंत, हर तरह की कैंसर सर्जरी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सर देखा जाता है कि पूर्वांचल के जो बिहार हुआ या फिर वहाँ के लोग कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी भाभा हुआ या फिर टाटा मेमोरियल हुआ, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ किस तरह से उसको कंट्रोल आप करेंगे? देखिए, पूर्वांचल के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ें हुई हैं उनमें से एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल का आरंभ होना हुआ है। देखिए, वहाँ पे जो है मैं पूर्व में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हेड नेक विभाग में काफ़ी समय तक कार्य कर चुका हूँ। तो भाई चूँकि एक बड़ा इंस्टीट्यूट है तो उसमें लंबा समय लगना जो है वाजिब है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो देखिए, हाँ, जैसे जैसे सुविधाएं अन्य जगह उसी ऑपरेशन की सुविधाएं बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी वहाँ से जो है जो लोगों को समय से सर्जरी का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो सब लोग अब जो है आपको पैरेलल सुविधाएं डेवलप करनी पड़ेंगी शहर में। नहीं, कीमोथेरेपी की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है और जैसा हमने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग रेडिएशन विभाग भी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आयुष्मान, निश्चित रूप से आयुष्मान में यहाँ सर्जरी उपलब्ध है। आयुष्मान में मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत और अन्य सभी टीपीए के अंतर्गत यहाँ पे सेवाएं उपलब्ध हैं। पंडित प्रवीण पांडे के आवास में स्थित मंदिर के स्थापना दिवस पर हरियाली श्रृंगार सहित विविध अनुष्ठान संपन्न हुए। ऐसी मान्यता है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास है। इसी कड़ी में कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के यहाँ गंगानगर कॉलोनी टिकरी के मंदिर प्रांगण में हरियाली श्रृंगार और 2 दिनों से चल रहे अखंड रामायण की पूर्णाहुति हुई। इसके पश्चात रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की पूजा हुई और अंत में भक्तों में प्रसाद वितरण एवं भंडारे का बहुत ही भव्य आयोजन भी हुआ, जिसमें इतने बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद दूर दूर से हजारों भक्तों ने अपनी अपनी सहभागिता की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि सावन में शिव जी को खुश करना चाहते हैं तो घर में विधि अनुसार रुद्राभिषेक जरूर करें। मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से अनेकों लाभ मिलते हैं। भक्तों पर भगवान शिव अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महाराज जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जी, आज मेरे आज मंदिर का जो कल स्थापना दिवस था, इसी के उपलक्ष्य में काशी में मेरा निवास है। कहते हैं कि काशी के कण कण में भोले बाबा का स्थान है और उस स्थान को प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। और उस सौभाग्य को प्राप्त करके मैं काशी में निवास बनाकर रहा और यहाँ मैं वृंदावन से व्रत से जुड़ा हूँ, वैष्णव हूँ। तो राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया और आज कहते हैं कि काशी में जो हमारे हरियाली श्रृंगार का संघ है कि
कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर, अगर कोई हरियाली प्रसंग जहाँ आता है, माताएं हरियाली तीज रखती हैं, इतनी तप तपस्या करती हैं कि इतना फल मिलता है। माता पार्वती स्वयं स्कंद पुराण और कहते हैं कि शिव पुराण की में ऐसा वर्णन है कि इतनी हरियाली तपस्या की कि भगवान शंकर को प्राप्त की। इसीलिए हम लोगों के जीवन में इसका जो मुख्य सार है भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग काशी में रहकर ऐसा उत्सव मनाते हैं, और यही मेरा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी संपन्न हुआ। गुरुजी, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिवसीय का कार्यक्रम हो और आज का कार्यक्रम मुख्य क्या है? कितने लोगों के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं? जी, आज 2 दिवसीय का कार्यक्रम मेरा चलता है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि राम भगवान, आज ही सावन के महीने में राम का भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है, जिसको सनातनों में हमको हमारे जुड़ा गया है भगवान भोलेनाथ और भगवान शंकर से। कहते हैं कि काशी में भोलेनाथ इसीलिए निवास किए हैं कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे जाता है उसके कान में जाकर भगवान राम राम कहते हैं। तो रामचरितमानस का पाठ हम भगवान शंकर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और रामचरितमानस का पाठ कल संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम होने के बाद क्या कोई भंडारे का भी आयोजन किया गया, और अगर किया गया तो कितने लोग आए? जी, भंडारे का आयोजन की कहते हैं कि बिना प्रसाद का कोई भी कार्य यज्ञ अधूरा रहता है। तो प्रसाद आज जितने भी हमारे भक्त लोग आए जुड़े और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जो गुरु जी, काशी वासियों को इस सावन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी सावन में काशी वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि काशी में रहने वाला व्यक्ति जो तो पहले तो प्रयास करना चाहिए कि काशी विश्वनाथ का दर्शन प्रतिदिन करे, और नहीं भी होता है तो मात्र 1 दिन भी करने से काशी वालों को उसका फल प्राप्त होता है। तो 1 दिन जाकर कम से कम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते, जहाँ भगवान आते रहते हैं वहाँ कभी विपदाएं नहीं आती। बस इस चीज़ को काशी वाले ध्यान दे रहे हैं। गुरु जी, आपने प्रारंभ में कहा कि आप वैष्णव संप्रदाय से हैं और काशी जो है शिव की नगरी है, शैव संप्रदाय से। तो वैष्णव संप्रदाय को और शिव संप्रदाय के बीच आप जो स्थापित कर रहे हैं उसको कैसे करते हैं? जी, स्थापित करते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ हैं हमारे कन्हैया के बड़े आराध्य हैं, और आराध्य अगर कोई होता है तो अपने भक्तों को हृदय में, और उनके आराध्य हैं भोलेनाथ, उनके आराध्य हैं, और भगवान हमारे कन्हैया उनके आराध्य हैं। और इसीलिए दोनों का तालमेल जुड़ा हुआ है, और तालमेल जुड़ा है। जितने हमारे भक्त लोग आए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। और इसी तरह से कहते हैं कि काशी तो खुद बोलती है हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रकार का ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? देखिए, सराय डगरी भगवतीपुर गंगानगर कॉलोनी में हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रवीण पांडे जी हैं, इनके यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। इनकी भक्ति के प्रति और भक्तों के प्रति जो स्नेह प्यार मिलता है वो अद्भुत है। इनको मैंने जीवन में देखा कि इनको कभी पैसे से कोई मोह नहीं है, और ये भक्तों के लिए और भगवान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इनके यहाँ कल से रामचरितमानस का पाठ हुआ और आज रुद्राभिषेक का संपन्न हुआ, और अभी भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। ये भंडारे में कितने लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं? भंडारे में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और जब तक आते रहेंगे तब तक प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। अभी तक लगभग कितने लोग आ चुके होंगे? करीब 5-6 लोग खा चुके हैं, अभी आते जा रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। क्योंकि ये सावन का पावन महीना चल रहा है और आप काशी में हैं, और काशी में आज हरियाली तीज का भी ये शुभ अवसर चल रहा है, इस माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि काशी पे एक गीत है कि कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी, पाप नासिनी गंगा के घाटों की शोभा न्यारी। दशाश्वमेध घाट पर जुट गए प्रेमी और पुजारी, करते रहे नहन गंगा पावन की राशि नगरी। हो कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ की काशी नगरी। तो विश्वनाथ प्रगीजी मानस मंदिर संकट मोचन, देव मूर्ति का दर्शन पाकर सुखी होत है लोचन। गूंजय हर हर, गूंजय हर हर महादेव भोले की अविनाशी नगरी। कितनी सुंदर बाबा
विश्वनाथ की काशी नगरी। मार साहब, हमारे चैनल के माध्यम से काशी की जनता को इस सावन के महीने में क्या संदेश और क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, मैं काशी की जनता को यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि प्रभु ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिदन भावा। सुमन मन होता है सुंदर मन। अपने मन को जो व्यक्ति सुंदर बना ले, और सुंदर मन अगर बना लेता है तो प्रभु उसको खुद स्वीकार करते हैं। देखिए, हमने बताया आपको कि सेवरी को प्रभु के पास नहीं जाना पड़ा, प्रभु खुद आए। भक्त प्रहलाद के पास आए प्रभु, द्रौपदी के पास आए और केवट के पास गए। कहा गया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भरे चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, और जूठी बैर से बरी के भगवान रची रची भोग लगाई। तो हम काशी वासियों से यही कहेंगे, ये प्रेम की नगरी है, भाव की नगरी है, सबसे प्रेम करें, यही प्रभु को पसंद है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की विभिन्न फलों से सजी अलौकिक झांकी। नागपंचमी पर अखाड़े में परंपरागत तरीके से होने वाले कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की चल रही तैयारियां। संपूर्णानंद के विशाल खेल मैदान में लगा फिश टनल और सावन मेला आकर्षण का बना केंद्र। प्रतिदिन काफी संख्या में पहुंच रहे लोग। और गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि जारी, जल पुलिस बूथ तक पहुंचा पानी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।